फिल्म टूरिज्म और कश्मीर। आज का दिन G20 के मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा जो डिस्कस हुआ है वो फिल्म टूरिज्म है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो यहाँ के इस कश्मीर के बाशिंदे हैं वो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। रामचरण यहाँ आए, नाटू नाटू डांस किया और कहा कि कश्मीर सबसे खूबसूरत जगह है अगर किसी को फिल्म शूट करना हो। आपको लगता है जो माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से माहौल बनाया है, इस माहौल में न केवल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बाहर की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो कश्मीर का रुख करेंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आप कह रही थी कि सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन, मैं तो ये कहूँगा ब्यूटीफुल के अलावा वर्सेटाइल है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। क्योंकि जो प्रोड्यूसर यहाँ आते हैं, जो फाइनेंसर जाते हैं, जिसने करोड़ों रुपया यहाँ लगाना है, उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो एक युगल गीत जो होता है डुएट, उसकी आधी शूटिंग यहाँ करे और आधी जाके वियना में करे, आधी जाके ट्यूलिप के लिए हॉलैंड में करे। लेकिन कश्मीर एक ऐसा स्थान है, 10 किलोमीटर रेडियस में ट्यूलिप गार्डन भी है, झील भी है, मीडो भी है, प्लेटो भी है। तो दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। ये जो वर्सेटिलिटी ऑफ लोकेशंस है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन फिल्म मेकिंग और सिनेमाटोग्राफी, तो उस दैट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर। और दूसरा ये कि अनएक्सप्लोर्ड यहाँ ये जो हिमालय देख रही हैं आप, ये बाकी जगह नहीं है। हाँ, जो 25-30 बरस का एक अंतराल आया तो आतंक के कारण, 1990 तक कश्मीर वॉज दी मोस्ट सॉट आफ्टर, कोई ऐसी फिल्म नहीं थी। और बहुत सारे सितारे कश्मीर की वजह से ही फिल्म स्टार बने, शम्मी कपूर जैसे सितारे। और बहुत सारी फिल्में जो होटल के भीतर बन गई, 10 लाख, इतनी सारी फिल्में थी जो, क्योंकि यहाँ कहीं भी पार्क में बैठ जाइए आपको हर किस्म का लोकेशन मिल जाता है। लेकिन आज जैसे रामचरण जी थे तो मैंने उनसे कहा कि माई माइंड गोज बैक टू द लेग that shook 50 years back, शम्मी कपूर के, now it's again. So I think it's a new, आज एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। और अब का और पहले का एक और अंतर है, उस ज़माने में हर भाषा में फिल्मों का थीम और कल्चर अलग रहता था। अब जैसे आप दक्षिण भारत में, तो क्या होता था कि दक्षिण भारत में उस समय सिर्फ तमिल इंडस्ट्री थी और उसमें फैमिली ड्रामा बनता था, AVM, LV प्रसाद, जेमिनी। मुंबई में रोमांटिक स्टोरीज बनती थी, बंगाल में शरद चंद्र, टैगोर, क्लासिकल। बाद में केरल आया, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, फिर कर्नाटक आया, कन्नड़, फिर तेलुगु। अब ये यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, अब थीम्स भी एक ही जैसी हैं, तो ये और आसान हो गया उसी तरह की लोकेशंस पर शूटिंग करना। और यही बात बाहर भी लागू हुई, ग्लोबल। तो इसीलिए मुझे लग रहा है, मैंने आज बात भी यही कर रहा था जो विदेश से आए हुए डेलीगेशन के, उनके लिए भी अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल हो जाएगा कश्मीर में शूटिंग करना, क्योंकि उनको कश्मीर में वो लोकेशन मिलेंगे जो उनके वहाँ के थे और उनकी थीम के साथ जुड़ेंगे भी। सर, कुछ देशों ने अटेंड नहीं किया, बाकी सारे देशों ने अटेंड किया। आपको क्या लगता है इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है G20 के मीटिंग्स पर? और आप भारत का नज़रिया क्या है जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया? क्योंकि लगता है कि OIC के एंगल से और कश्मीर के एंगल की वजह से। ऐसा है कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आंकलन करने वाला पत्रकार सदा उसी नुक्ते नज़र से देखेगा कि ये नहीं आने का अर्थ क्या है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जितनी भी हमारे 60 लोकेशंस पर G20 हो रही हैं, वहाँ कभी ये लाजिम नहीं रहा, कभी अनिवार्य नहीं रहा कि सभी के सभी आएँ, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं। एक तो ये होता है कि उसका विषय क्या है। यहाँ का विषय है पर्यटन, टूरिज्म, तो जिनका ज़्यादा स्टेक है टूरिज्म वो आए हैं। कुछ एक ऐसे देश हैं जिनका पब्लिक सेक्टर उतना अधिक टूरिज्म में डेवलप नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डेवलप हुआ, तो ज़्यादा विकसित हुआ, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधियों को भेजा। तो ये कहना मुझे लगता है कि पूरी तरह से भी शायद अर्ध सत्य होगा, कहना कि साहब इसीलिए नहीं आए कि कोई और कारण था, ये कोई कूटनीति का कारण था। हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है वो तो उनकी अपनी मजबूरी रही है, वहाँ की जो सरकार रहती है। लेकिन आम आवाम जो वहाँ के हैं, वो उनको भी अगर आप चॉइस दीजिए यहीं आएंगे। अगर पाकिस्तान के लोगों को चॉइस दे तो वो भी कश्मीर का रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक साथ बात करने के लिए। श्रीनगर में गीता मोहन, आज तक।